तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 6 ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो। तो बिना किसी फर्दर बकचोदी के लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो है, मैंने लिख के रखी है, रुको, देखो, वो है निगेटिविटी। तो भाई तुमको हर जो चीज़ जो निगेटिव इन्फ्लुएंस करती है तुम्हारे लाइफ में उसको हटा देना है। चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे वो तुम्हारे टॉक्सिक फ्रेंड्स हों, या फिर वो लोग बंदे जो तुम्हें हमेशा निगेटिव, तुम्हें हमेशा मतलब डिमोटिवेट टाइप का फील करवाते हों। वो सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए। तुमको अपना पूरा का पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है टू बिल्ड योरसेल्फ, ठीक है। जब एक बंदा शुरू करता है तो उसके पास स्टार्टिंग में कोई भी एसेट्स वगैरह नहीं होते हैं। उसके पास केवल 2 ही चीज़ होती है, एक तो होता है टाइम और एक होता है उसका माइंडसेट। तो 2 चीज़ में तुमको केवल, तुम्हारे पास 2 ही चीज़ रहेगी। जब तुम स्टार्ट करोगे तो वहीं से तुमको बॉटम से टॉप तक जाना है। तो मैं तुमसे कहूँगा भाई ये सब फालतू का कूड़ा अपने दिमाग में मत भरो, ठीक है। तो भाई सिंपली मैं तुमको बता रहा हूँ क्या था पता है, तुम अपने ब्रेन को, जब तुम ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह या पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हो, तुम अपने ब्रेन को सेक्सुअलाइज कर रहे हो। मतलब अपने ब्रेन को तुम सिखा रहे हो कि मतलब यही एक जीवन है और तुम्हारा कोई जीवन है ही नहीं है। जो उनकी लाइफ है यही तो लाइफ होती है और बाकी कोई लाइफ ही नहीं होती है। तुमको ये सब अपने दिमाग में कूड़ा नहीं डालना है, केवल अच्छी चीज़ें ही अपने दिमाग में डालो। तुम्हारा ये दिमाग है, डस्टबिन नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ में जो मैं बता रहा हूँ वो है अपने टास्क को बहुत ज़्यादा डिले कर देने। जैसे तुम सोच रहे हो मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा या कुछ भी करूँगा, तो उसको तुम काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हो उसको स्टार्ट करने में। तो तुमको क्या करना है भाई, सिंपली जैसे मैंने अभी यूट्यूब चैनल ये अब शुरू किया, हो सकता है मैं अगर शुरू करता 2-3 साल पहले तो अब तक शायद मैं काफ़ी आगे हो चुका होता इस चीज़ में, पर अभी भी देर नहीं हुई है। दिस इज़ द यंगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, समझे। मतलब आज का दिन है जो तुम सबसे ज़्यादा यंग हो, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कुछ भी करने का, वो आज का दिन है। डे बाय डे तुम ज़्यादा बूढ़े होते जाओगे, तुम्हारा पोटेंशियल कम होता जाएगा, समझे। तो भाई साहब तुमको जो कुछ भी करना है आज से ही शुरू करो, उसमें लग जाओ। हो सकता है तुम परफेक्शन का वेट करते रहो, जब तक तुम परफेक्शन के आने पे उसको शुरू करो। तो आज से शुरू करोगे तुम परफेक्शन को बीट कर दोगे। देखो तो रोनाल्डो ने खुद ही कहा है कि टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मतलब जो टैलेंटेड बंदा होगा, अगर एक बंदा हार्ड वर्क कर रहा है काफ़ी ज़्यादा और एक टैलेंटेड बंदा है और टैलेंटेड बंदा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो हार्ड वर्क वाला बंदा टैलेंटेड बंदे को बीट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और उसके बाद भाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, अगर जो अपने दिमाग में कूड़ा भरने के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तुम रोनाल्डो को जितने भी इंटरव्यूज़ देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ देखोगे, वो लोग केवल एक ही चीज़ बोलेंगे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दिन में तुम कोई इम्पैक्ट खड़ा नहीं कर लोगे। एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, सोचोगे हाँ भाई अब कल से जो है मैं जिम ज्वाइन करूँगा, कल से अपना डेली रूटीन बना लूँगा, कल से मैं सुबह उठ के ये करूँगा, उसको वो करूँगा। एक दिन किया, उसके बाद नहीं किया, उससे तुम्हारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। जो कुछ भी तुमको करना है, तुमको उस पर कंसिस्टेंट रहना है, तुमको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बिना डिसिप्लिन मेंटेन किए तुम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हो लाइफ में। ये मैं तुम मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको डीमोटिवेटिंग कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई एक और चीज़ आती है यहाँ पे जो मैंने मेंशन करी है, वो है फियर ऑफ फेलियर। ये मेरे अंदर भी है, इसीलिए भाई मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक नहीं किया है लोगों के बीच में। पर ये फियर ऑफ फेलियर सबके अंदर होता है और सब उसको अलग अलग तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं। तो भाई मैं तुमको सिंपली कह रहा हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर फेल होने का फियर है, देखो एक बंदे ने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि मैं 7 बार गिरा हूँ और 8 बार उठा हूँ। उसका मतलब वो बंदा 8वीं बार जब उठा उसके बाद वो दोबारा नहीं गिरा है।
इसका मतलब फेलियर तुम्हारा होगा, लेकिन फिर तुमको उठना है, फिर फेलियर होगा, फिर तुमको उठना है, फिर फेलियर होगा, फिर तुमको उठना है। एट द लास्ट पॉइंट तुम खड़े हुए ही रहोगे, गिरोगे नहीं, ठीक है भाई। मतलब फेलियर होगा, उससे डरो, बिल्कुल डरो भाई। फेलियर होने के से डरो नहीं, बल्कि उसको प्रिपेयर करो कि फेलियर हो ही ना तुम्हारा। और हो जा रहा है तो फेलियर गलत नहीं है, वो तुमको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। अगर तुम किसी चीज़ में फेल होगे तो तुमको पता होगा कि हाँ मैंने यहाँ थोड़ी सी कमी छोड़ी थी तो मैं फेल हो गया हूँ, तो वो तुमको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। तो उससे डरो नहीं भाई, फेलियर से डरो नहीं, उससे कुछ सीखो, ठीक है। उसके बाद भाई एक चीज़ आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे भाई मैं देखो, मैं जो है सुबह बहुत लेट उठता हूँ क्योंकि रात को मैं वीडियोस बनाता हूँ। उसके बाद सुबह मैं नहाता धोता हूँ, उसके बाद दुकान पे रहता हूँ, काम वगैरह करता हूँ, फिर रात में थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टहलने जाता हूँ। उसके बाद जब मैं आता हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो इतनी देर हो जाती है कि भाई मुझे 2-2 बजे तक कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं किया है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो भाई। तुम जो 2-2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स देख के निकाल दे रहे हो, ये सारी मैंने चीज़ें लिखी को पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ, तो जो बिंज वॉच करते हो वीडियोस को, ये सब करना बंद कर दो। अपने गोल्स के प्रति अपने टाइम को प्रियोरिटाइज़ करो कि तुम्हारी प्रियोरिटी क्या है, अपनी प्रियोरिटी सेट करो। उसके बाद कंटेंट वगैरह कंज्यूम करो। और तुमको बताता हूँ, पोर्नोग्राफी इज़ द वर्स्ट वे यू कैन सेक्सुअलाइज योर ब्रेन, ठीक है। इतना ख़राब तरीका है वो, या इतना ख़राब चीज़ है भाई, तुमसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, छोड़ दो भाई उसको प्लीज़, ठीक है। उसके बाद भाई मैं बताता हूँ, जो लास्ट चीज़ है वो है योर कंफर्ट जोन, ठीक है। बहुत सारे बंदे होते हैं भाई, वो ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं ये करूँगा, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आते हैं। मतलब जस्ट लाइक उनको जैसे जिम, मान लो एक बंदा है, उसको बॉडी बनानी है, पर उसको लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, वो घर पे अपना बॉडी वगैरह बनाने लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसमें बुराई ये है कि वो बंदा अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही है। उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तब उसकी जाके ग्रोथ होगी। जैसे मैं हूँ, मैं कैमरे के सामने आके बात करने में मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, मुझे डर लगता था, पर अभी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और कैमरे के सामने बात करने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत बात कर पा रहा हूँ अभी। तो इस तरह तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है उससे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो तभी तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाओगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा कंफर्ट जोन है उससे तुम बाहर निकलो। फिर एक टाइम आ जाएगा जब तुम्हारा कंफर्ट जोन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उससे बाहर मतलब हो ही नहीं सकता कुछ, उससे बाहर मतलब स्पेस में जाना हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोनाल्डो है, उसका कंफर्ट जोन क्या है तुम देख लो। विराट कोहली है, अगर 1 करोड़ पब्लिक भी विराट कोहली के सामने खड़ी होकर कोहली कोहली चिल्ला रही तो उसको ज़्यादा से भी नर्वसमेंट फील नहीं होगी। ये धोनी वगैरह जो हमारे भाई लोग हैं, इनका लोग का देख रहे हो भाई, कंफर्ट जोन इनका है क्या भाई, ये जिम वगैरह में भी आराम से कंफर्टेबली सब कुछ कर ले रहे हैं। फील्ड वगैरह में इतना टेंशन वगैरह में भी धोनी का देखो दिमाग मस्त चलता रहता है। तो इसका मतलब कंफर्ट जोन इसका इतना ज़्यादा हो चुका है, इसने हर जगह इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि अब ये हर जगह कंफर्टेबली कर पा रहा है सब कुछ। तो इसका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो गया है, ठीक है। तो अपना कंफर्ट जोन तुम भी एक्सपैंड करो, ठीक है। पहले तुमको अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर करते जाओगे तो एट सम डेज, एट सम पॉइंट वो तुमको कंफर्टेबल लगने लगेगा। तो यही 6 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जिसको तुमको अवॉइड करनी है एज अ टीनेजर टू बिकम सक्सेसफुल और वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, ठीक है। सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। अब एक बंदा जो 2 वक्त की रोटी उसके पास नहीं है, उसके लिए सक्सेस यही होगी कि कल के दिन उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। और एक बंदा जिसके पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, तो वो यही सोचेगा कि भाई ये मतलब सक्सेस मेरे लिए यही है कि मैं अपने लिए फ़ोन बाय कर लूँ। और एक बंदा जिसके पास iPhone 16 Pro Max नहीं है, उसके पास iPhone 16 Pro है, तो क्या सोचेगा भाई मेरे पास Pro Max हो जाए, ठीक है। उसके लिए सक्सेस ये है। सक्सेस की डिफिनीशन सबके लिए अलग अलग होती है भाई। तो तुम्हारे लिए इसकी क्या डिफिनीशन है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ब्रो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।